श्री राम के चेहरे को नहीं देखता, उनके चरणों को देखता है। उसने चेहरा कभी देखा। ये बात कब खुली? ये बात कब खुली? जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई और ननिहाल से जब भरत जी को बुलाया गया और जब कैकेयी ने सारी घटनाक्रम बताते बताते कहा कि बेटा तेरे पिताजी पधार गए। पिताजी पधार गए? हाँ, कैसे पधार गए? बोले राम के वन गमन के वियोग में पधार गए। ऐसे ऐसे सारी घटना सुना दी कि राम वन को गए और राम के वियोग में तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। राम वन को चले गए। हाँ, जब भरत प्रसंग आएगा, मूल प्रसंग आएगा, वो बोला नहीं जाता, इतना कारुणिक है। धरती पर खंबे को पकड़कर सिर मारने लगे और कैकेयी को कारी बैरिन वन भेजना था, कोई बात नहीं, मुझे आ जाने तो दिया होता। एक बार मैं आकर भैया का चेहरा तो देख लेता। मैंने तो उनका कभी चेहरा मुख ही नहीं देखा, मैंने तो सदा चरण ही देखे। मेरे राम भैया हैं कैसे, मैं कम से कम देख लेता, उन्हें पहचान तो लेता। मेरे आने से पहले ही तूने उनको मेरी आंखों से ओझल कर दिया। और सुन, बस आज तक तू मेरी मां थी, आगे तू अब मेरी मां नहीं है। मेरी मां कौशल्या है, तू मेरी मां नहीं है। और जब तक कैकेयी जीवित रही तब तक भरत जी ने कभी कैकेयी को मां कहकर नहीं पुकारा, कभी नहीं कहा। कैकेयी बहुत रोती थी इस बात के लिए। हर मां की इच्छा होती है कोई मां कहने वाला बालक मेरी गोद में आ। हर मां की इच्छा होती है कि मुझे कोई मां कहे। जब महिला मां बनती है तब वो पूर्ण हुआ करती है। कैकेयी अपने को अधूरा मानती है, मुझे कोई मां कहने वाला नहीं है। बहुत प्रकार से भरत जी को लोगों ने से बोले नहीं। एक बार ऐसी कथा आपने सुनी है, वनवास पूरा हो गया, प्रभु का पुनर्राज तिलक महोत्सव हो गया, प्रभु सिंहासनारूढ़ हो गए। तो एक दिन अकेले में कैकेयी जी राम जी से मिलने आए। बिल्कुल एकांत अकेले कक्ष में प्रभु बैठे थे। कैकेयी बैठकर बहुत रोई है। भगवान भी रो पड़े। मां जिसका जवान बेटा और वो भी राजा हो, उसकी मां को कोई दुख क्यों रोती हो, बोलो ना। और जैसे ही मां को ऐसे हृदय से लगाए तो कैकेयी बिल्कुल फूट पड़ी, बहुत रोई। कोई बड़ी घटना ऐसा लगता है हो, बहुत। प्रभु ने धैर्य दिया कैकेयी जी को। मां बोलो ना क्या है। कैकेयी ने कहा बेटा वैसे तो तू मेरा बेटा है, लेकिन तू हमारा राजा भी है, हम तेरी प्रजा हैं। जो नाता मानना हो वो मान ले, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करने आई। नहीं माँ ये मत बोलो, ये मत बोलो, तू मेरी माँ है। माँ प्रार्थना करेगी कि माँ आदेश करेगी? नहीं बेटा, मैं राजा राम से प्रार्थना करने आई हूं। तू सबका दुख दर्द दूर करता है, मेरा एक दर्द दूर कर दे। बोलो ना माँ। बोले भरत मुझसे बोलता नहीं है, कभी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारता। एक बार तू मुझे उससे माँ कहलवा दे, मैं उसी दिन शरीर छोड़ दूंगी, अन्यथा तो मैं अधूरी इच्छा लेकर मरूंगी। मेरी आत्मा बहुत फड़फड़ाएगी कि जगत में मेरा बेटा हुआ लेकिन मुझे माँ नहीं बनाया, उसने माँ कहकर नहीं पुकारा। एक बार बस उसे माँ कहलवा दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शरीर छोड़ दूंगी। भगवान ने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी लो। भगवान ने भरत जी को बुलवा लिया। प्रभु बुला रहे हैं, बहुत शीघ्र कोई जरूरी काम है। भरत जी आए, कक्ष में प्रवेश किया और कैकेयी जब बैठी देखी तो भरत जी समझ गए। भरत जी समझ गए कि आज कोई न कोई बड़ा निर्णय होगा मेरे लिए। कहे प्रभु क्या गया है? भगवान ने कहा भरत हमारा आदेश है और उसका तुमको पालन करना पड़ेगा। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, भगवान के चरणों में बैठ गए, रो पड़े। भगवान जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं वो मैं कह नहीं पाऊंगा।
मैं जानता हूं किसी भी माँ के हृदय की पीड़ा को। हर माँ ये चाहती है कि मुझे माँ कहने वाला बेटा हो। ये मैं पीड़ाओं को जानता हूं, लेकिन प्रभु मैं चाहने के बाद भी ये शब्द मेरे मुख से निकलेगा नहीं। जिन्होंने मेरे प्रभु को वन में भेजा हो, मेरी आंखों से दूर किया हो, उसको मैं ये सम्मान का शब्द बोल नहीं पाऊंगा। आपको जो दंड देना हो दे देना और निकल कर वापस चले गए। बोले अंत तक श्री भरत जी ने मां नहीं कहा। इस ऊंचाई के राम को समर्पित, इस ऊंचाई के ऐसे ही भगवान भरत का जप नहीं करते थे। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। मेरे भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। मारे भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। हाँ जी जग जप राम राम जप जी। अरे जग जप राम राम जप जी। सारा जगत राम के नाम का जप करता है। कुटिया में बैठकर राम भरत नाम का जप करते हैं। तो इतने राम के प्रति समर्पित तो कौशल्या जी को सुनैना जी ने कहा कि हमने सुना है कि उन्होंने आपका दूध पिया है, आपकी गोद में खेले हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। माँ से ज्यादा बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता है। कौशल्या जी बैठी थी, सब रानियां साथ बैठी थी। कौशल्या जी ने कहा कि महारानी जी बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ कभी कभी जब मैं रात्रि को महाराज की चरण सेवा करती थी तो लेटे लेटे मुझे महाराज कुछ शिक्षा दिया करते थे और वो कहा करते थे, कौशल्या राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को भी बेटा मान लेना, लेकिन कभी भी भरत को बेटा मानने की भूल नहीं करना। भरत हमारा बेटा नहीं है, भरत हम सबका पिता है। जाने वो सदा भरत कुल दीपा, जाने वो सदा भरत कुल दीपा, जाने वो सदा भरत कुल दीपा, जाने वो सदा भरत कुल दीपा। बारे बार मोहि कहे ओ महीपा। एक बार नहीं, बार बार मोहि कहे ओ महीपा। हाँ जी बारे बार मोहि कहे ओ महीपा। बारे बार मोहि कहे ओ महीपा। महाराज मुझे समझाते थे, महारानी जी जाने सदा भरत कुल दीपा हमारा बेटा नहीं है। उसने हमारे ऊपर कृपा की है कि वो पुत्र बनकर आया है। अरे वो तो रघुवंश का दीपक है,
जिसके प्रकाश में जगत रघुवंश को देखेगा, दर्शन करेगा। जाने सदा भरत कुल दीपा, एक बार नहीं बार बार मोए कहे महीपा। इस ऊंचाई के श्री भरत जी, वशिष्ठ जैसा महापुरुष, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, संपूर्ण वेदों के व्याख्याता ज्ञाता, उनकी क्या स्थिति हो गई? हार गए, समर्पण कर दिया। भरत तुम जो कुछ कहोगे, करोगे, समझोगे, गालो। समझब कहब करब तुम जोई, 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 धर्म सार जग होई सोई, धर्म सार जग होई सोई। भरत तुम जो कहोगे, करोगे, सोचोगे, वो धर्म नहीं, वो धर्म का सार तत्व होगा। वशिष्ठ जैसा महापुरुष समर्पण करता है। ऐसे महापुरुष की कथा, ये तो अथाह सागर है। आगे चूंकि अब समय भी पूरा हो रहा है, यहाँ से आगे कल दर्शन, पूरे भरत जी का कल दर्शन करेंगे। लेकिन बहुत देर से जरा गंभीर कथा हुई, थोड़ी रसीली करते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। हो बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। हो तेरी छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है, मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है। मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है, ब्रज भूमि में आवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। ब्रज भूमि में आवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। वृंदावन झूमे नावे, ब्रज मंडल खुशी मनावे, वृंदावन झूमे नावे, ब्रज मंडल खुशी मनावे, वृंदावन झूमे गावे, ब्रज मंडल खुशी मनावे, ब्रज भूमि पे आवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। ढप ढोलक की बजवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। ढप ढोलक की बजवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। सब देव की स्तुति करते, ऋषि मुनि बिहामी भरते, सब देव की स्तुति करते, ऋषि मुनि बिहामी भरते, सब देव की स्तुति करते, ऋषि मुनि बिहामी भरते, देवों की धूल बरसनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार
की। जो यजमान बने हैं उनको मेरी व्यासपीठ शुभकामनाओं, शुभाशीष, धन्यवाद सहित प्रसन्नता व्यक्त करती है। जो बंधु बहनें अपने टीवी के सामने बैठे इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनको भी मैं व्यासपीठ से प्रसन्नता ज्ञापित कर रहा हूँ। कल प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे हम लोग एक संपुट के साथ यज्ञ करते हैं। अपने अपने घरों पर बैठकर हमारे साथ यज्ञ गा सकते हैं, कर सकते हैं। और पुनः कल ठीक 5 से 7 इसी मंच से इसी कथा को श्रवण करने के लिए हम लोग मिलेंगे। अब यजमान आरती करना चाहिए आगे, लेकिन चूँकि मर्यादा है तो श्री पवन नंदन जी सबकी ओर से आरती करेंगे। और आरती करने के बाद आरती बाहर ही उधर लीजिए, इधर आने की, और आपको भी पवन जी उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो यजमान परिवार हैं वो पवन जी से यहाँ से प्रसाद लेते हुए बाहर निकल जाएंगे। एक बार आरती गाइए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो धन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भागी शोभित जगदननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमंत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की की जय, श्री गुरुदेव भगवान की। की जय। आज इस कथा यात्रा का 5वां दिवस है। अभी कथा बढ़ नहीं पा रही है, तो वंदना प्रसंग में हम लोग काफ़ी उलझे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि वंदना ही अगर हो गई तो फिर बाकी की ज़रूरत ही नहीं है। और वंदना का अर्थ ही जो कभी बंद ही न हो। वंदना का यही अर्थ होता है कि जो बंद ही न हो, होती ही रहे। तो कई लोगों को लगता होगा भी कथा के तो द्वार तक भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो मैं प्रयत्न करूँगा कि देव हमारी वंदना को शॉर्ट में, सूक्ष्म में स्वीकार करें और हमको कथा के दरवाजे तक पहुंचने की अनुमति दें। श्री भरत जी का प्रसंग चल रहा था, बहुत भारी भरकम प्रसंग है मानस का। उनको यहीं प्रणाम करके, और चूँकि जब भरत जी आएंगे अयोध्या कांड में, जब भरत जी अपने प्रसंग में आएंगे तो बहुत विस्तार से उसको हम लोग लेंगे। इस समय हम लोग उनको प्रणाम करते एक चौपाई केवल गाकर। भरत सरिस को राम
जप राम राम जप भरत सरिस को राम सनेही भरत सरिस को राम सनेही। किस ऊंचाई के महापुरुष होंगे। सारा जगत राम का जप करता है और राम कुटिया में बैठकर भरत जी के नाम का जप करते हैं। जग जप राम राम जप जी। लक्ष्मण जी को वंदन किया है, जिनका जीवन दंड के समान है, जो भगवान के यश की पताका को फहराने के लिए दंड के समान कर, चूंकि दंड नहीं होता तो ध्वज को कोई प्रणाम नहीं करता, वो फिर कपड़े का टुकड़ा होता है, और जैसे वो दंड पर चढ़ जाता है तो वो ध्वजा हो जाती है, राष्ट्र ध्वज होता है, उसको जगत प्रणाम करता है। ऐसे श्री लखनलाल हैं, मानस के मौनी महात्मा, कभी बोले नहीं, कभी बोलते नहीं, बस रोते हैं। रिपुसूदन शत्रुघ्न जी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर हैं लेकिन सुशील हैं। सूर सामान्यतः सुशील नहीं होते, सूर थोड़े क्रूर होते, नहीं तो क्रूरता के बिना शूरता होगी ही नहीं, बिल्कुल विरोधाभासी लगता है। और आप देखिए शत्रुघ्न ने तो कोई जाके सुमिरन तेई रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इन्होंने तो कोई न युद्ध किया और न इस राम कथा में। राजतल के बाद एक आधा युद्ध में गए थे शत्रुघ्न जी, लवणासुर का वध करने के लिए मथुरा आए थे, लेकिन लीला में तो कोई युद्ध नहीं किया उन्होंने। तो जाके इस सुमिरन तेरे पुनासा क्यों कहा गया? इन्होंने एक बहुत बड़े दुश्मन पर प्रहार किया था, और प्रहार करने के बाद बोले भी नहीं, इसलिए सुशील रहे। नहीं तो आदमी, आप देखो ना, क्रिकेट का खेल होता है ना, तो एक ने बल्ला मारा, उसमें बॉल में क्या है, वो बॉल में उसने मारा और उसने एक लपक ली, फिर देखो वो कैसा नाचता है पूरे के पूरे हैं, एक खामखान की बॉल को लेकर, और कितना वो पूरे फील्ड में घूमेगा, पुचकारेगा, उसको ऐसे करेगा वैसे करेगा, सब उसको फिर छाती से लगाते, जाने क्या वो हिमालय तोड़े आया क्या। अरे गिल्ली वाला हम लोग बहुत खेलते ही थे बचपन में। तो किस शत्रु पर प्रहार किया? भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने बाहर के शत्रुओं का प्रहार किया, और बाहर के दुश्मन को देखना, पहचानना और उस पर प्रहार करना सरल होता है, लेकिन जो आस्तीन में छुपा रहता है, जीवन भर अंदाजे नहीं आता कि ये भी मेरी दुश्मनी करता होगा, ये भी मेरा विरोधी होगा। जो बाहर के दुश्मन है वो दिखाई दे सकते हैं, इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो घर के भीतर छुपे रहते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां भी उनका पता नहीं लगा पाती हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी। तो शत्रुघ्न जी ने उस शत्रु पर प्रहार किया जो इस षड्यंत्र की मूल में था।
भगवान के वनवास की घटना के जो मूल में था और जो महल में ही निवास करता था और जिसको कोई पहचानता नहीं था, वो थी मंथरा। इन्होंने मंथरा पर प्रहार किया और मंथरा का अर्थ ही है कि जो विष मंथर मंत्र धीरे धीरे विष को बढ़ाती जाए, विषैला वातावरण करती जाए, अंदाज ही नहीं आया। ये दो कौड़ी की नौकरानी, क्या हैसियत है इसकी, क्या करे, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन उस 2 कौड़ी की नौकरानी ने अयोध्या का सत्यानाश कर दिया। राज तिलक महोत्सव को वनवास की दुर्घटना में बदल दिया। अयोध्या के उत्सव को महाउदासी में परिवर्तित कर दिया। असमय में महाराज को मरने के लिए मजबूर कर दिया। महारानियों को विधवा कर दिया। अयोध्या को अनाथ कर दिया और ये महल में ही रही। आगे प्रसंग आएगा विस्तार से। तो इस पर प्रहार शत्रुघ्न जी ने किया था। ये लोभ की प्रतीक है। 3 दोष होते हैं जीवन में, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 रिपु है, ये दुश्मन है। काम भी बाहर से आता है, क्रोध भी बाहर से आता है। कामना बाहर से आते, कुछ सौंदर्य देखा, कोई वस्तु देखी, कामना पैदा हो गई, लालच आ गया। बाहर कोई चीज बिगड़ती देखी, कुछ किसी ने कुछ बोला, सुन लिया, तो वो क्रोध, ये बाहर की घटना से होता है। लेकिन लोभ भीतर छुपा रहता है और लोभ दिखाई नहीं देता। जो लोभ को मारे, लाभ बुरा नहीं है, लाभ आवश्यक है, हर चीज में लाभ चाहिए। लेकिन जो लाभ की मात्रा बढ़ती जाती है, हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे कच्ची 1 में आ उ ऊ, तो उसमें आता था छोटा आ, क्या है ना, वो है ना छोटा, हाँ वो मात्रा होते ना, आ उ ओ। तो जब मात्रा बढ़ती जाती है, लाभ ठीक है, जब लाभ की मात्रा बढ़ती जाती है, ओ तक चली जाती है, लाभ लोभ तक चला जाता है, तो चौपट करता है, सबका सत्यानाश करता है। और लोभ को पहचानना किसी के वश की बात नहीं है। और मौन हो गए, सुशील है, मौन, किसी को कुछ बोला ही नहीं। लोभ को जीतना ये केवल शत्रुघ्न जी के ही लिए संभव है। कारण ये भरत अनुगामी है, ये त्याग के पीछे पीछे चलते हैं, ये त्याग का अनुगमन करता है। और जो त्याग का अनुगमन करेगा, जो तपस्वी का अनुगमन करेगा, भरत जैसे व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया, तो वो रिपुसूदन वही